नाज़रीन, पुलिस किसी भी माशरे के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। और जब हम कानून नाफज करने की बात करते हैं, जब इंसाफ की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है पुलिस का बहुत ही अहम रोल होता है और इस पर बार बार बातें होती रही हैं। पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस या सिंध पुलिस या जो भी पुलिस है, पुलिस एक कल्चर के नाम से जानी जाती है, यानी पुलिस कल्चर है। और इसको तब्दील करने के लिए आपने देखा होगा कि मौजूदा हुकूमत के मंशूर में ये मामला था। उसके बाद अभी तक 5-6 आईजी तब्दील हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने तब्दील कर दिए, 3 साल होने को हैं हुकूमत को, लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस तब्दील नहीं हो सकी। पटवार कल्चर का खात्मा उस तरीके से नहीं हो सका। उसकी क्या रीज़न है? अभी हम देखते हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सामने आती है। हमने बहुत सी चीज़ें उठाई थी और बहुत सी इन्वेस्टिगेशन सामने आई थी, बहुत सी इस तरीके से रिपोर्ट सामने आई थी कि पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, यानी पूरे पाकिस्तान में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी एहलकार हैं, एक तो उनका ये चेक किया जाए कि वो कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं और वो अहम अहम ओहदों पर मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि वो ओवरवेट हैं, यानी एक पुलिसमैन जिसको स्मार्ट होना चाहिए, वो जब मुलजिम का या मुजरिम का डेफिनेटली जब पीछा करता है तो उसको आप ख़ुद भी तो स्मार्ट होना चाहिए। वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हैं और ये भी कहा गया था कि बड़ी तादाद में पुलिस जो अहलकार हैं, अफसरान भी शामिल हैं, वो ख़ुद बुरी तरह की बीमारियों में मुबतला हैं, ओवरवेट भी हैं और इसके साथ साथ ड्रग एडिक्ट हैं। ये सूरत जब एक मुल्क में होगी तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और अब बहुत से लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, वो हैं ख़ुद पुलिस ऑफिसर। और आए रोज़ आप देखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो या बाकी दीगर पुलिस हो, वो कोई ना कोई केस इस तरह का पकड़ा ज़रूर जाता है जो यानी 100 में से 1-2 केसेस होते हैं, क्योंकि पकड़ने वाले भी पुलिस खुद होती है। आप ये देख लें कि बत्ता माफिया, उसके पीछे पुलिस होगी, कहीं बड़े बड़े क्राइम उसके पीछे पुलिस होगी। इस्लामाबाद में मांगने वालों के पीछे भी एक पुलिस का ग्रोह, 8 रुकनी ग्रोह पकड़ा गया था जो जेल जाना पड़ा जिसको। आज बड़ी एक अच्छी बात देखने में आई है, वो आपसे शेयर करते हैं कि पंजाब में 720 थाने हैं टोटल, उनमें से 100 से ज़ायद ऐसे पुलिस अफसरान को SHO लगाया गया है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। और फाइनली IG पंजाब को होश आ ही गया और उन्होंने एक जो है वो डिसीजन ले लिया। बाकी डिसीजन तो अभी नहीं ले सके, लेकिन एक डिसीजन उन्होंने लिया कि जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले अफसरान हैं, SHOs हैं, उनको फौरी तौर पर हटा दिया जाए। और उसमें जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसमें कहा गया, ऑल सच SHOs हु आर चैलेंज्ड इन क्रिमिनल केसेस बी रिमूव्ड against whom criminal cases are registered and under the investigation be placed under suspension besides their shifting from the police station immediately। ये नहीं है कि जनाब आप उनको फ़ौरन हटा दिया जाए, नहीं, उनको कहा कि उनको क्या किया जाए कि जनाब क्रिमिनल केसेस जिनके पास हैं, उनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं, उनको फौरी तौर पर जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। ये नहीं किया जाए कि उनको पुलिस लाइन शिफ्ट कर दिया जाए। ये जनाब कंप्लाइंस इस हद तक अभी मुमकिन कहा जा रहा है कि हो रही है, लेकिन सिफारिशें बड़ी तगड़ी शुरू हो गई हैं। दूसरी नंबर पे कहा जा रहा है, हैविंग 3 or more मेजर पनिशमेंट्स इन हिज क्रेडिट थ्रू आउट हिज करियर। उसमें कहा जा रहा है कि बी ट्रांसफर्ड विद इन 48 आवर्स, रिपीट विद इन नेक्स्ट 40 आवर्स एंड शैल नॉट बी पोस्टेड एज SHO इन फ्यूचर। ये उनके बारे में लिखा गया है। एक तो जो क्रिमिनल केसेस जिनके खिलाफ रजिस्टर्ड है उसमें, और वो जो जिनके खिलाफ पहले से 3 या 4 उससे ज़ायद जो है मेजर पनिशमेंट मौजूद थी, और फिर हैविंग 2 मेजर पनिशमेंट, उनको कहा गया है इन केस एनी सच ऑफिसर इज रिटेन एज SHO प्रायर परमिशन इन राइटिंग बी शॉट फ्राम दी PRO। यानी उसके लिए अगर किसी की 2 मेजर पनिशमेंट है तो उसके लिए PRO का लिखना ज़रूरी है कि जनाब ये बंदा ठीक है, क्लियर है। फिर इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, और जो ऐसे SHOs लगाए गए हैं सिफारशी तौर पर या जूनियर आपको पता है कि लगते हैं, उनके बारे में कहा गया कि नो ऑफिसर विल बी पोस्टेड एज SHO हु डिड नॉट वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years इन एक्टिव इन्वेस्टिगेशन वर्क। ठीक हो गया, ये कहा गया है। और इसको कहा गया कि फ़ौरन जो है वो इसका वो किया जाए। और अभी तक 100 से ज़ायद SHOs मुख्तलिफ थानों से जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे, उनको हटा दिया गया है। और अगर ये ड्रग एडिक्ट की बात कर दी जाए, ओवरवेट की बात की जाए, उनकी बीमारियां जो मुबतला हैं वो की जाए बात, तो फिर उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो है वो कितने पुलिस अफसरान फारग ही हो सकते हैं जॉब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पुलिस अफसर जो हैं या पुलिस एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में क्यों मुबतला हैं, वो ड्रग एडिक्ट क्यों हैं, वो ओवरवेट क्यों हैं,
कि यानी एक पुलिस ऑफिसर है या पुलिस एहलकार है या एक्टिव होना चाहिए जिसका काम ही यही है अपनी हिफाजत, दूसरों की हिफाजत करना, और पहले वो खुद अपनी हिफाजत करेगा तो दूसरों की हिफाजत करेगा। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पुलिस कल्चर है वो उसका मकसद कुछ और है कि वर्दी पहन लेना और उसका आप वज़न देखेंगे कहाँ पे जा रहा है, लेकिन जितने बड़े बड़े इस तरीके से सूरत हाल है वो इंतहाई। तो अभी तक पुलिस कल्चर को हम तब्दील नहीं कर सके। पढ़े लिखे लोगों को सामने आल दो कि जो कहा गया था कि जनाब CSP ऑफिसर आ गए हैं, उन्होंने किया, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसी कलर में जो है वो तब्दील होते हैं। लेकिन एनी हाउ ये एटलीस्ट कुछ किया गया, और अब IG पंजाब से यही मुतालबा है और बाकी तमाम सूबों से भी, इस्लामाबाद से भी, कि जनाब एक तो इनको देखा जाए जो ओवरवेट हैं, या तो फिर इनको प्रॉपर कोई एक अल्टीमेट टाइम दिया जाए कि जनाब आपने इस वक्त तक अपना वेट कम करना है। मुख्तलिफ बीमारियों में जो लोग मुब्तला है वो जो फैसला करते हैं या जो काम करते हैं उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे। फिर उसके साथ साथ जो है वो ड्रग एडिक्ट है, और फिर क्रिमिनल केसेस तो अगेंस्ट हैं ही हैं, और कुछ को पनिशमेंट होने के बावजूद वो बार बार अपनी बड़ी सीट्स पे मौजूद होती हैं। ऐसे पुलिस अफसरान भी हैं, ऐसे पुलिस एहलकार भी हैं जो एक ही जगह पर उनको 10-10 साल हो गए हैं, वो पंजाब हो, वो सिंध हो, वो इस्लामाबाद हो, वो ऐसे तरीके से वहाँ बैठे होते हैं और बड़ी अहम पोस्ट पर छुप कर बैठे होते हैं, और बार बार अगर उनको तब्दील भी कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि वो अपना इतना असर रसूख रखते हैं कि वहाँ पर फ़ौरन वापस पहुँच जाते हैं। और ऐसा ही हमने देखा है कि पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद हो या सिंध हो, उसमें देखने में नज़र आया कि इस तरह के सर्कुलेशन तो जारी होते हैं, नोटिफिकेशन, कि जनाब इसको तब्दील कर दिया जाए। थोड़े दिन के लिए वो तब्दील होता है, उसके बाद दोबारा वो उस पोस्ट पे आ जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि सर वो 3 साल के बाद गया था और 1 माह बाद वापस आ गया, और कई साल हो गए हैं वहाँ पर वो उसको बैठे हुए, और वो उस तरीक़ेकार को समझ आता है और वहाँ पर फिर बैठ के करप्शन की जाती है। तो इस तरह की सूरत हाल जब होगी तो पुलिस कल्चर कैसे ठीक होगा। लेकिन एटलीस्ट IG पंजाब साहब को ये अगर चीज़ें हैं तो ये सारे सूबों में होनी चाहिए कि एक तो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनके खिलाफ डेफिनेटली अगर कोई केसेस चल रहे हैं तो उनको SHO नहीं लगाना चाहिए, डेफिनेटली असर रसूख होता है। और दूसरी बात यह है कि इनके तमाम फिज़िकल टेस्ट भी होना चाहिए, प्रॉपर कोई रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए कि एक जो एहलकार है जिसकी अभी जो पुलिस में 5-6 साल उसकी टोटल जॉब हुई है, लेकिन उसको वेट देखें, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका बताया जा रहा है कि 100+ उनका वेट है, और वो स्पाई कहलाते हैं अपने आप को, और स्पाई के लिए कितना एक्टिव होना चाहिए ये आप सारे समझते हैं। अभी तक लिए इतना ही, मज़ीद आपसे जो है वो मामले शेयर करेंगे।